अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और शायद कहीं न कहीं भीतर कोई इच्छा, कोई सपना, कोई अधूरी ख्वाहिश आपके सीने में हल्की हल्की धड़क रही है। हो सकता है आपने वो किसी से कहा ना हो सकता है आपने उसे खुद से भी छुपा लिया हो, मगर जो भी है वो है, और जब तक वो है तब तक आपके भीतर बेचैनी भी रहेगी। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और यही बात आपको इस पूरी वीडियो के साथ जोड़े रखेगी। जो चीज आप अपने पूरे दिल से चाहते हैं वो चीज आप तक आ सकती है, मगर शर्त यह है कि आप चाहना सही ढंग से सीखें। लोग कहते हैं मांगो, बोलो, चिल्लाओ, मगर इस ब्रह्मांड के साथ संवाद का असली तरीका न शोर है न जल्दबाजी। असली तरीका है चुप रहकर चाहना। और जब आप चुप रहकर पूरी शिद्दत से चाहने लगते हैं तब पूरा ब्रह्मांड सुनता है, तब वो चीज आपके करीब आने लगती है। यही बात आपको आज समझनी है, और अगर आप इसे समझ गए तो सिर्फ आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी होंगी बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने भीतर हर शब्द को महसूस करें। देखिए, ये दुनिया शोर से भरी है। लोग कहते हैं बोलो, बताओ, साबित करो, मगर सच तो ये है कि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ऊर्जा से काम करता है। जब आप भीतर से शांति के साथ अपनी चाहत को पालते हैं, बिना शिकायत, बिना शोर के, तो वो चाहत एक कंपन में बदल जाती है। और कंपन का ये नियम है, जो कंपन आप फैलाते हो वही कंपन लौट कर आता है। अगर आप डर, शक और अधीरता की कंपन फैलाओगे तो ब्रह्मांड भी वैसी ही चीजें भेजेगा। मगर अगर आप चुप रहकर पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ चाहते रहो तो ये कंपन इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ब्रह्मांड के पास आपके लिए रास्ते खोलने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, पर मैंने तो बहुत मांगा फिर भी कुछ नहीं मिला। मैं उनसे बस यही कहता हूँ, आपने मांगा तो सही, मगर आपने मांगा कैसे? क्या आपने डरते हुए मांगा? क्या आपने संदेह में मांगा? क्या आपने बार बार चिल्ला चिल्ला कर मांगा और भीतर ही भीतर ये मान लिया कि शायद ये मुमकिन नहीं? तो फिर कैसे मिलेगा? ब्रह्मांड में नियम बड़ा सरल है। अगर आप चुप रहकर विश्वास के साथ पूरी गहराई से चाहो और फिर उसे छोड़ दो तो चीजें खुद ब खुद खींचकर आपके पास आने लगती हैं। क्योंकि जब आप शोर मचाते हो तो आप कंपन बिगाड़ते हो, जब आप चुप रहते हो तो आप कंपन को स्थिर और शक्तिशाली बना देते हो। कभी आपने देखा है किसी गहरे तालाब के पानी में अगर आप पत्थर फेंकोगे तो पानी में लहरें फैल जाती हैं और चीजें साफ नहीं दिखती, मगर वही तालाब अगर शांत हो तो उसके भीतर की तस्वीर भी साफ दिखने लगती है। ठीक यही आपकी आत्मा के साथ होता है। अगर आप शोर मचाओगे, हड़बड़ी करोगे, शिकायतें करोगे तो आप उस पानी को मथ दोगे और फिर वो चाहत का प्रतिबिंब भी धुंधला हो जाएगा। मगर जब आप शांत हो जाते हो और भीतर से बस चाहते रहते हो, यकीन रखते हो, तो ब्रह्मांड साफ साफ सुनता है। वो आपके लिए वैसे ही रास्ते बनाता है जैसे अंधेरे में एक दीपक धीरे धीरे रास्ता रोशन करता है। आज अगर आपकी कोई गहरी इच्छा है तो बस इतना कीजिए, उसे शांति से अपने दिल में रखिए। हर दिन कुछ मिनट उस इच्छा के बारे में सोचिए, मगर शिकायत मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। बस उसे भीतर रखकर अपने हर कदम से उसे जीते रहिए। जितनी शिद्दत से आप उसे चाहोगे उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक गहरा नियम है जिसे विज्ञान में भी क्वांटम एंटेंगलमेंट और फ्रीक्वेंसी मैचिंग कहते हैं। आपकी ऊर्जा जैसी होती है वैसे ही हालात और लोग आपके जीवन में आने लगते हैं। अगर आप भीतर से अपनी इच्छा के प्रति शांत और दृढ़ हो तो वैसे ही मौके भी पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप डर और संदेह में हो तो रास्ते भी उलझ जाते हैं।
यही वजह है कि महान साधक और ऋषि हमेशा मौन साधना करते थे, क्योंकि मौन से कंपन स्थिर होता है। कंपन स्थिर होगा तो आपकी चाहत भी स्थिर होगी, और स्थिर चाहत ब्रह्मांड के नियम में सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ चाहो तो किसी से कहने से पहले अपने भीतर कहो, अपने भीतर उसे अनुभव करो, उसकी तस्वीर अपनी आंखों में बना लो, उसके लिए आभार महसूस करो जैसे वो पहले से ही मिल गया हो, और फिर चुप हो जाओ। उस पर भरोसा करो कि ब्रह्मांड अब अपने तरीके से काम करेगा, और यकीन मानो वो करेगा। उसके तरीके तुम्हें अभी समझ ना आए, मगर बाद में जब तुम मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि जो भी हुआ तुम्हारे लिए ही हुआ, क्योंकि जब आप चुप रहकर पूरी शिद्दत से चाहते हो तब आप अपनी आत्मा को और ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ देते हो, और जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं तब चमत्कार होते हैं। और यही वो चमत्कार है जो मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने जीवन में महसूस करो। शोर में नहीं, मौन में, डर में नहीं, यकीन में, अधीरता में नहीं, धैर्य में। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आपने अपनी अब तक की ख्वाहिशों को इसी तरीके से चाहा, या आपने हमेशा जल्दबाजी में, घबराहट में, शिकायतों के साथ मांगा? अगर ऐसा किया तो अभी से बदल जाइए। अभी से अपने भीतर एक गहरी स्थिर शांति लेकर आइए और अपने सपनों को उसी में पालिए। आप देखेंगे धीरे धीरे सब बदलने लगेगा, रास्ते बनने लगेंगे, लोग बदलने लगेंगे, मौके बनने लगेंगे, और जब सब कुछ आपके सामने आकार लेगा तो आप खुद कहेंगे, शोर ने नहीं, मेरी चुप्पी ने मेरी तकदीर लिखी। तो अगर आप वाकई में अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं तो अभी से इस मौन की कला सीख लीजिए, और भरोसा रखिए कि ब्रह्मांड अपना काम जानता है। आपका काम बस उसे अपनी पूरी शिद्दत से बताना और फिर शांत हो जाना है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को अभी यहीं रोकिए मत। आगे हम और भी गहराई में जाएंगे और आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और हाँ, अगर आप मानते हैं कि ये बातें किसी के दिल तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए आप किस चीज को चुप रहकर पूरी शिद्दत से चाहना चाहते हैं। आपके भीतर जो भी इच्छा है वो कोई संयोग नहीं है। कोई भी ख्वाहिश आपके भीतर ऐसे ही नहीं पैदा। जिस तरह किसी बीज के भीतर वृक्ष बनने की पूरी योजना पहले से होती है, वैसे ही आपकी हर ख्वाहिश के भीतर उसे पूरा करने की क्षमता छुपी होती है। मगर उस बीज को भी तो सही जमीन, पानी और धैर्य चाहिए होता है। उसे बार बार खोदकर देखा नहीं जाता कि अंकुर फूटा या नहीं। वो जमीन के भीतर चुपचाप काम करता है, और जब उसका समय आता है तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ मिट्टी को चीर कर बाहर निकल आता है। आपकी इच्छाओं के साथ भी यही होता है। आपने जो चाहा वो बीज की तरह आपके भीतर बो दिया गया। अब उसे अपने भीतर पालो, हर दिन उस पर आस्था का पानी डालो, हर रात उसके लिए आभार जताओ, और फिर उसे समय दो। शोर मचाने से, शिकायत करने से, बार बार उसे उखाड़ कर देखने से वो अंकुर कभी बाहर नहीं आएगा। लोग कहते हैं मुझे जल्दी चाहिए, मगर क्या कभी आपने सूरज से कहा कि वो जल्दी उग जाए? क्या आपने कभी फूलों से कहा कि वो रातों रात खिल जाएं? फिर क्यों अपनी ख्वाहिशों से ऐसा करते हो? याद रखो, जल्दी वही चाहता है जिसे यकीन नहीं होता, और जिसे यकीन होता है वो बस इंतजार करता है। मौन में, धैर्य में। मौन का मतलब यह नहीं कि आप कुछ करते ही न रहो। मौन का मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा के प्रति भीतर से स्थिर रहो और हर वो कदम लो जो आपके बस में हो, मगर परिणाम को लेकर बेचैन मत हो। इसे यूं समझो, मान लीजिए आपने कोई तीर चलाया। अब तीर छोड़ देने के बाद आप घबराकर हवा में हाथ पांव मारते रहो तो तीर तो नहीं लौटेगा, वो अपने निशाने तक पहुंचेगा।
मगर अगर आप उसी वक्त अपने भीतर डर भर लो कि पता नहीं लगेगा या नहीं, शायद न लगे, शायद हवा बह गई, तो आप उस ऊर्जा को बिगाड़ दोगे जिससे तीर ने दिशा पकड़ी थी। आपकी ख्वाहिशें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। जो भी आपने चाहा वो तीर की तरह ब्रह्मांड में छोड़ दो और फिर अपने भीतर उसकी गूंज को महसूस करो। हर दिन उसे जीते रहो। मौन का मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाओ। मौन का मतलब यह है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करो। जो काम आपके हाथ में है वो करो, जो ब्रह्मांड के हाथ में है उस पर भरोसा रखो। यही वो चीज है जो आपको भीतरी शांति देती है। वरना लोग जिंदगी भर शोर मचाते रहते हैं और उनके भीतर का कंपन ऐसा बिखर जाता है कि न वो खुद को सुन पाते हैं, न ब्रह्मांड उन्हें सुन पाता है। कभी आपने बच्चों को देखा है, वो जब कोई चीज मांगते हैं तो थोड़ी देर के लिए रोते हैं, मगर फिर भरोसा करके शांत हो जाते हैं कि माँ बाप ला कर देंगे। वो बार बार नहीं पूछते कहाँ है, क्यों नहीं मिला। उन्हें यकीन होता है। यही भरोसा आपको भी रखना है। मगर हमें बचपन में सिखाया नहीं गया कि मौन भी एक भाषा होती है। हमें यही सिखाया गया, बोलो, भागो, चिल्लाओ। इसलिए हमारी ख्वाहिशें भी शोर में डूब जाती हैं। मगर अब से आप अपने भीतर मौन का बीज बोइए। अब से आप शांति से अपनी इच्छा को पालिए। अब से आप ये जान लीजिए कि जो आपने मांगा है वो रास्ते में है। बस आपको स्थिर रहना है। मौन की शक्ति को समझना आसान नहीं, मगर जिसने इसे समझ लिया वो जिंदगी का मालिक बन गया। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी हमेशा शिकायत करता था, मेरी दुआ कब कबूल होगी। मैंने तो रात दिन मंदिर में प्रार्थना की, मैंने तो सबको बताया कि मुझे क्या चाहिए, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक साधु ने उसे देखा और कहा, तुम जब मांगते हो तब भी शोर मचाते हो और जब नहीं मिलता तब भी शोर मचाते हो। तुम्हारा शोर इतना ज्यादा है कि तुम्हें खुद अपनी आवाज नहीं सुनाई देती, फिर ब्रह्मांड तुम्हें कैसे सुनेगा। उस दिन उस आदमी ने मौन साध लिया और कुछ महीनों में उसकी सारी प्रार्थनाएं पूरी होने लगीं। क्यों? क्योंकि उसने कंपन बिगाड़ना बंद कर दिया। उसने उस तालाब को शांत रहने दिया ताकि तस्वीर साफ दिखे। आज आपसे भी यही गुजारिश है, खुद पर भरोसा रखिए, ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए, मौन पर भरोसा रखिए। अगर आपके भीतर कोई डर है उसे जाने दीजिए, अगर कोई संदेह है उसे छोड़ दीजिए। बस अब से चुप रहकर चाहना शुरू कर दीजिए, पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से, और फिर ब्रह्मांड को अपना काम करने दीजिए। और हाँ, बीच बीच में ब्रह्मांड को धन्यवाद देते रहिए जैसे वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी हो। यकीन मानिए, जब आप अपने भीतर मौन और आभार का संगम पैदा करते हैं तो चमत्कार होना तय है। जब आप चुप रहकर चाहते हैं तो आप केवल अपनी ख्वाहिश को ही नहीं पालते, बल्कि आप खुद को भी गढ़ते हैं। क्योंकि मौन केवल एक क्रिया नहीं है, वो आपकी आत्मा की एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां आप बाहर की दुनिया से कटकर भीतर की दुनिया से जुड़ जाते हैं और यहीं से असली चमत्कार शुरू होते हैं। आज अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको नहीं सुन रही, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, हालात आपके खिलाफ हैं, तो यही मौका है मौन का। यही समय है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने का। यही वक्त है चुप रहकर चाहने का। आपके भीतर की ख्वाहिश और आपके बाहर का ब्रह्मांड, ये दोनों कभी अलग नहीं रहे। जो भीतर है वही बाहर है। जो आप सोचते हो वही घटता है, और जो आप भीतर से मांगते हो पूरी शिद्दत और यकीन के साथ, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने देखा होगा, जब कोई दीपक बुझता है तो कुछ पल पहले वो तेज जलता है। वैसे ही जब आपकी परिस्थितियां सबसे मुश्किल दिखें, तब भी भरोसा मत तोड़िए। शायद वो आपकी ख्वाहिश का रास्ता साफ कर रही हो, शायद अभी भी ब्रह्मांड अपने काम में लगा हुआ हो, आपकी नजरों से ओझल मगर पूरी लगन के साथ। आपको बस इतना करना है कि अपने भीतर के उस दीपक को बुझने मत दीजिए।
आपको बस इतना करना है कि भीतर की तस्वीर पर भरोसा बनाए रखिए। आपको बस इतना करना है कि भीतर का मौन न टूटे। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ शांत रहते हो तो वो शांति अपने आप में एक प्रार्थना बन जाती है, और ऐसी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं किया जाता, कभी नहीं। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके भीतर की ख्वाहिशें सुन ली जाएं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा ले, तो आज से ही शुरुआत कीजिए चुप रहकर चाहने की, पूरी शिद्दत से चाहने की, और फिर ब्रह्मांड को अपना काम करने देने की। यकीन मानिए, एक दिन आप खुद अपनी जिंदगी को देखकर चौंक जाएंगे। आप कहेंगे, जिस दिन मैंने शोर बंद किया था उसी दिन ब्रह्मांड ने बोलना शुरू किया था। और यही वो पल होगा जब आपको एहसास होगा कि सब कुछ हमेशा आपके लिए ही काम कर रहा था, बस आपको थोड़ा रुक कर सुनना था। इसलिए आज ही ठान लीजिए, अब से हर ख्वाहिश को इस मौन में पालिए, हर चाहत को पूरी श्रद्धा से जीते रहिए, हर सपना उसी विश्वास के साथ देखिए कि ब्रह्मांड उसे पूरा करेगा। और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके कदम चूमते हैं। आपकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके हर कंपन को ब्रह्मांड सुन रहा है। आपका हर सपना ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है।